एक डेड बॉडी मिला है और डेड बॉडी लाल कलर के ट्रॉली बैग में बंद था। जो 3 साल की बच्ची थी, उस बच्ची का मर्डर उसी घर में किया गया है। बच्ची की मां है, उसके हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इसने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। बात ऐसे कलयुगी मां की, जो कि अपने झूठे प्रेम के खातिर अपने ही छोटी सी मासूम सी बच्ची को मौत की नींद में सुला दिया और एक सूटकेस में बंद कर फेंक दिया, जिसका कि आज मुजफ्फरपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि काजल का प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों शादी करना चाहते थे। पूरा मामला क्या है और मुजफ्फरपुर पुलिस का क्या कहना है वो सुनवाएंगे। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। TSF वैरायटी मेगा मॉल, द लाइफस्टाइल लिविंग स्टोर। प्रोडक्ट्स जो बनाए आपके लाइफस्टाइल को लाजवाब। यहाँ मिलेगा आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम होम फर्निशिंग, होम डेकोर, किचन यूटिलिटी, होम यूटिलिटी, गिफ्ट्स, टॉयज, प्रीमियम सॉफ्ट टॉयज, गार्डनिंग प्रोडक्ट्स और स्मार्ट गैजेट्स। तो चलिए आइए, राजीव नगर, रोड नंबर 0, लालती मार्केट, फर्स्ट फ्लोर। मुजफ्फरपुर के शास्त्री नगर रामबाग में 2 दिन पहले एक कचरे के ढेर से 3.5 साल की बच्ची की शव सूटकेस में मिला था। बच्ची की पहचान मनोज कुमार की बेटी मिष्टी कुमारी के रूप में की गई थी। आरोपी मां काजल फरार थी। पुलिस ने अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा कर दिया है। मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने सोमवार दोपहर कहा कि काजल कुमारी ने ही अपनी बेटी मिष्टी कुमारी की हत्या की है। उसने क्राइम पेट्रोल देखकर यह साजिश रची थी। बता दें कि उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी बच्ची को पसंद नहीं करता था। उसने शर्त रखी थी कि अगर शादी करना है तो अकेली आओ। इसके बाद काजल ने प्लान बनाया, किचन के चाकू से अपनी छोटी सी मासूम बच्ची की हत्या कर दी और लाश को सूटकेस में रख दिया। आगे सिटी एसपी ने बताया कि मीनापुर प्रखंड क्षेत्र के रामपुर हड़ी थाना क्षेत्र से आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिसिया पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी काजल के पति मनोज कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद विशेष टीम का गठन किया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर काजल के खिलाफ कई साक्ष्य मिले हैं। काजल लाल सूटकेस लेकर घर से बाहर निकलती हुई दिखी थी। जब लोगों ने पूछा तो काजल ने कहा कि अपनी बहन के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। इसके बाद एक अन्य बैग को लेकर घर से निकली और अपनी बेटी की लाश को गड्ढे के पास फेंक दिया और फिर निकल गई। पुलिस ने बताया कि काजल का प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन बच्ची को लेकर दोनों के बीच अनबन हुआ करता था। इसको लेकर कई बार प्रेमी ने कहा कि अकेले ही आना होगा और फिर शादी कर लेंगे। इसके बाद काजल बेटी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और एक बड़ी खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया, लेकिन घटना के 2 दिन के अंदर ही वह पकड़ी गई। मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि अनुसंधान के दौरान यह पता चला कि आरोपी महिला काजल क्राइम पेट्रोल को देखने की शौकीन थी और हर रोज वह इसको देखा करती थी। घटना को अंजाम देने के लिए उसने सारा प्लान बनाया। इसके बाद मासूम बेटी को छत पर ले जाकर उसका गला रेत दिया। एफएसएल की जांच में आरोपी का सैंपल भी मिला। इसमें प्रेमी की हत्या में कोई भूमिका नहीं मिली है और आगे वहां के एसपी क्या कहते हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। दिनांक 24/8/2024 को मिठनपुरा में रामबाग स्थित जानकी वल्लभ शास्त्री लेन है, उसके पीछे ही एक किराए के मकान में व्यक्ति रहते थे। तो उनके घर के पीछे एक सूचना मिला था कि एक डेड बॉडी मिला है और डेड बॉडी लाल कलर के ट्रॉली बैग में बंद था। तो हम लोग के द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए पहले तो कांड दर्ज किया गया और एक SIT का गठन किया गया, जिसमें SHO मिठनपुरा इसको लीड कर रहे थे। इसमें हम लोगों के द्वारा इमीडिएटली FSL को बुलाया गया और FSL ने भी काफ़ी समय उधर देते हुए कई सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य घर से बरामद किए, जिससे ये चीज़ कंफर्म हुई कि जो 3 साल की बच्ची थी, उस बच्ची का मर्डर उसी घर में किया गया है। और इसके बाद में हम लोगों ने आगे अनुसंधान किया तो हम लोग के द्वारा कल जो बच्ची की मां है उसके हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इसने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया है कि ये एक व्यक्ति रामपुर हरी थाना अंतर्गत एक गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति है, उनसे प्रेम प्रसंग में थी और उसी के साथ में रहना चाहती थी। तो दोनों ने मिलकर के ये चीज़ प्लान किया था कि साथ में रहेंगे, लेकिन
उसका कहना था कि लड़की को तुम साथ में नहीं लाओगी, और इसका कहना था कि मैं लड़की को साथ में लेके जाऊँगी। उसी द्वंद्व को लेकर के लड़की काफ़ी, ये जो महिला है जिसने मर्डर किया है, कन्फ्यूजन में थी। और जिस दिन घटना हुई है 24 तारीख को, इसने लड़की को चाकू से उसका गला रेत करके और मार करके फिर इसने डेड बॉडी को लाल ट्रॉली बैग में रख करके और ऊपर छत पे ले जा करके पीछे जो एक खाली ग्राउंड है वहाँ पर उसने डंप किया। और उसके बाद में नीचे आकर के पूरा छत प्लस जो उसका फ्लोर था उसको अच्छे से साफ़ किया ताकि पूरे साक्ष्य मिटाए जा सकें। लेकिन एफएसएल के द्वारा उसमें वहाँ पर कई अलग अलग जगह से ब्लड स्पॉट्स मिले हैं, और इसके अलावा जो छत से भी हम लोगों को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं, और वॉश बेसिन से भी हम लोग को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं। और वो जो चाकू है जिससे इसने मर्डर किया था उसको भी इसने धो दिया था, तो वो भी हम लोगों ने रिकवर किया है। अकेले मर्डर की थी? ये अकेले मर्डर की थी। इसने संलिप्तता जब कांड की स्वीकार की तो इसमें एक और चीज़ इसने स्वीकार की कि ये क्राइम पेट्रोल देखती थी, और क्राइम पेट्रोल में भी एक दो ऐसे एपिसोड। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर ले। अगर आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो देना न भूलें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।